ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस वन. सो इस क्वेश्चन का मैं तुझे आप लोगों को पहले एक चीज़ बता देता हूँ करना क्या है. सपोज आप यहाँ पे दिस इज़ अ कीबोर्ड, राइट. सिंस यू आर नॉट 90s किड, या आई विल से कि यू आर नॉट, शायद आपने देखा होगा, मे बी प्रॉब्ली आपने देखा होगा कि जो आप हमारे पुराने वो कीपैड फ़ोन्स होते थे तो उसमें ना ABC ऐसे दिया होता है, DEF GHI JKL MNO PQRS TUV XXYZ, राइट. सो हमारे कीज़ ना ऐसे होते हैं, राइट. सो अगर हमें बी लाइक एंटर करना होता है तो हम क्या दिस टू वाली की को ना 2 बार दबाते थे. फर्स्ट एक बार ए आ जाता, फिर से दबाया तो बी आ जाता था, राइट. एंड अगर डी आपको करना है तो एक बार इस थर्ड वाली की को प्रेस कर दो तो डी आ जाएगा. अगर एफ़ करना है तो कितनी बार इसको प्रेस करना पड़ेगा? 3 बार. सिमिलरली हियर अगर आपको यहाँ पे जेड इंटर करना था तो आपको ये 9 वाली की कितनी बार प्रेस करनी थी? 4 बार, तब जाके आके 9 आ जाता है, राइट. सो एक सिंपल सा सोल्यूशन मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा. आपको क्या करना है, जैसे PQTU, तो PQTU जैसे P आपको प्रेस करना है, PQTU, तो P कैसे आ जाएगा? एक बार P प्रेस करूँगा तो P आ जाएगा, 7 आ जाएगा, मीन्स कि 7 एक बार आ गया तो P आ गया. अब आपको मुझे Q इंटर करना है तो ये 7 कितनी बार प्रेस करना है? 2 बार, राइट. दिस 7 आई हैव टू प्रेस 2 टाइम्स. दिस इज़ वन सिंपल टेस्ट केस, राइट. पहले आपका P आ रहा है, मीन्स P 7 है, राइट. मीन्स ये वाला 7 वाला बटन आपको कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? अगर आपको P इंटर करना है तो एक बार करना प्रेस पड़ेगा, तब जाके P आ जाएगा, तो वो 7 है. Q कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? 2 बार. पहली बार P आएगा, फिर से प्रेस करो तो Q आ जाएगा. दैट मीन्स 7 7 7 इसका आ जाएगा Q का, राइट. T, अब T देख लो 8 वाले पे है तो 8 कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? एक बार, राइट. तो यहाँ पे 8 आ जाएगा. देन आपको U करना है प्रेस, तो कितना बन रहा है? ये 8 वाली की कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? 1 टाइम T आ जाएगा, सेकंड टाइम U आ जाएगा, राइट. सो 2 बार, दैट इज 7 7 7 8 8. यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, फॉर P वी नीड टू प्रेस 7 1 टाइम्स, फॉर Q वी नीड टू प्रेस 2 टाइम्स, फॉर T वी नीड टू प्रेस 8 1 टाइम, फॉर U वी नीड टू प्रेस 8 2 टाइम्स. तो यहाँ पे जो लॉजिक मेरे माइंड में अभी आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा, राइट. डिक्शनरी में क्या करूँगा, मैं लिखूँगा A 2, B 2 2, C 2 2 2, D 3, E 3 3, F 3 3 3, राइट. सो इसी को यूटिलाइज करके मैं फिर वो बाकी चीज़ें कर लूँगा. सो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं एंड यहाँ पे क्या करें, फुल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट. जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना तो उसी टाइम में मैं ये वाली डिक्शनरी बनाऊंगा जो मैंने आपको बोला. तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, डेफ __ init __ आई विल से यस सेल्फ, राइट. सिंस यहाँ से कोई आर्ग्यूमेंट आ भी नहीं रहा है तो यहाँ पे मुझे आर्ग्यूमेंट लेना भी नहीं है, राइट. जस्ट मैं यहाँ पे जैसे ही कोई इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा सो उसी टाइम हमारी वो डिक्शनरी बननी चाहिए. तो डिक्शनरी क्या लूँगा, मैं लिखूँगा की पैड, राइट, इज इक्वल टू, या कीबोर्ड जो भी लिखना है आपको, एंड आई विल क्रिएट हियर डिक्शनरी. सो आई विल से हियर A, कैपिटल A, राइट, एंड आई विल से कैपिटल A इज इक्वल टू 2, comma. Similarly I will say capital B is equal to, sorry, equal to नहीं, colon 2 2. Similarly I will say here capital C colon 2 2 2, right. Similarly we'll do with the 3 4 and 5 like as well. So I will say here, फिर क्या है, C D के लिए what I will say here, okay, let me type it, then I will show you. Okay guys, so I have created here this dictionary where A, अगर 2A के लिए just 1 2, B के लिए 2 2, C के लिए 2 2, as I told you in the previous one. So now अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने 2 as a string क्यों रखा है? So it will be easy for us क्योंकि यहाँ पे concatenation हमें करनी है, right. A B H आ रहा है तो 2 2 2 like this we have to do the concatenations as well, right. एंड फिर उसका रिवर्स भी करना है, सो इट विल बी ईजी फॉर अस टू डू इट लाइक दिस, राइट. सो यहाँ पे मैंने कर लिया. सी इफ समवन इज हैविंग सम डिफरेंट सोल्यूशन, जस्ट drop the solution in the comment section as well. So I can think of this solution as of now because I'm doing the line coding. तो डायरेक्टली मेरे यही दिमाग में आया तो मैं ऐसे ही कर लूँगा, ठीक है. दिस इज़ डन. एंड यहाँ पे आपको आ रहा है प्रिंट सीक्वेंस इनपुट स्ट्रिंग. सो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे इसको क्या करना है, सेल्फ डॉट कीवर्ड कर देंगे सो दैट वी कैन एक्सेस इट इन द this print sequence, right. So we have to create here one class. So I will say def and print, and I will say S is the capital SEQUENC sequence, right. And it's taking the input as input put str
right? I will take the same input string. So first I will give here self comma input string. This is the first thing. Okay. Since यहाँ पे दिस इज़ यूजिंग द सॉल्व डॉट ऑब्जेक्ट, प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, तो प्रिंट हमें यहाँ पे ही करना है, ठीक है। तो प्रिंट क्या करना है हमें, एक तो रिवर्स करना है, why did they are saying the print, okay, यहाँ पे प्रिंट द ऑरिजिन सीक्वेंस, प्रिंट द रिवर्स ऑफ द सीक्वेंस, मतलब दोनों आपको प्रिंट करना है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, सीक्वेंस, ओके सीक्वेंस। अब हमें क्या करना है, सपोज यहाँ पे आ रहा है पी क्यू टी यू, तो पहले हम पी लेंगे, पी का देखेंगे क्या है, फिर क्यू का देखेंगे उसका क्या है, फिर वो कनकैटिनेट करेंगे, फिर टी का देखेंगे वो कनकैटिनेट करेंगे, फिर यू देखेंगे उसका कनकैटिनेशन करेंगे, राइट। सो दैट मीन्स आई हैव टू फर्स्ट आइटरेट ओवर दिस स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग। सो व्हाट आई विल से फॉर CHR यानी फॉर कैरेक्टर इन, फॉर CHR मत लिखो, फॉर वैल लिख दो, बिकॉज दैट इज द की वर्ड, फॉर वैल इन व्हाट आई विल से इज INPUTSTR, राइट। सो इनिशियली अगर मैं ये लिखूँ ADJF, तो इनिशियली वैल में क्या आएगा A, राइट, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा सीक्वेंस, जो हमारा सीक्वेंस बना है वो मैं एज अ एम्प्टी स्ट्रिंग एज अ लिखूँगा, राइट। सो आई विल से हियर सीक्वेंस प्लस इक्वल टू, सॉरी सीक्वेंस प्लस इक्वल टू क्या करना है, वैल। अब वैल में क्या आया A, बट मुझे क्या चाहिए, दिस टू, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, हाउ टू एक्सेस दिस टू, सो आई कैन से हियर सेल्फ डॉट कीवर्ड में जाओ, कीवर्ड नहीं, कीपैड में जाओ, वहाँ पे क्या जाओ, वहाँ पे जाओ वैल पे, जो भी वो होगा उसको इसमें डाल दो सीक्वेंस में। सपोज यहाँ पे A आया, राइट। सो वैल का वैल्यू क्या है, A है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ सीक्वेंस प्लस, मैंने अपेंड कर रहा हूँ यहाँ मैं, सॉरी कनकैटिनेट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या करूँगा सेल्फ डॉट कीबोर्ड में जाओ, गए वहाँ पे जाओ वैल में दिस इज़ माई वैल्यू A, राइट। उसका जो वैल्यू है वो अपेंड कर दो इस सीक्वेंस में, मीन्स कि 2 इसमें अपेंड हो गया। फिर क्या आया आपके पास D, दूसरी राइटेशन में D आया, तो इस सेम थिंग सेल्फ डॉट कीपैड में जाओ, कीपैड में गए D पे जाओ, D है जो भी वहाँ पे वैल्यू है वो उसको अपेंड कर दो, राइट। सो यहाँ ऐसे ही करके आपकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगे, राइट। सो फिर हमें क्या करना है, प्रिंट, एक तो सीक्वेंस करना है प्रिंट एंड रिवर्स ऑफ ए सीक्वेंस, आई विल से प्रिंट रिवर्स कैसे करते हैं सीक्वेंस का, कॉलन -1, राइट, दैट्स इट, एंड लेट मी सबमिट इट, ऑल टेस्ट केस आर पास्ड। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, एंड उतना नहीं है बस, दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू डू, and if you are having some kind of other like explanation here for this, yeah, another solution for this question, you can just drop in the comment section so that others can also take the help of that. So I hope you understood this thing. Okay, एक और question है ऐसा ही. Okay, this is the next question. The question is saying that define a class method, also define a method print sequence to convert the given string of a upper case letter into the sequence of a number numeric keypad सीक्वेंस। सो आपको क्या करना है, जस्ट GFG आ रहा है उसका सीक्वेंस निकालना है, राइट। सो अब यहाँ पे क्या करना है, सेम सोल्यूशन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे हम रिवर्स भी प्रिंट करते थे ना, तो उस वाले क्वेश्चन में आपको सेम इज ओवर देयर, बस दिस विल नॉट बी देयर, राइट। सो इफ आई कॉपी पेस्ट इट इज अलाउंग टू दैट आई विल शो यू, राइट। सो सिंस इट इज़ नॉट अलाउंग द कॉपी पेस्ट, मेरे पास एक्सटेंशन भी नहीं है कोई यहाँ पे ऐड करके, वरना मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। लाइक दिस विल बी द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, जस्ट दिस लाइन यू डोंट हैव टू राइट, लाइन नंबर 18 यू डोंट हैव टू राइट, बाकी ये वाली सारी चीज़ वहाँ पे भी लिखनी है।